भारत का तेल खत्म हो रहा है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल गई, लेकिन जब आप पेट्रोल पंप पहुंचे तो मीटर पर दाम 1 रुपए भी कम क्यों नहीं हुआ? वो 10 रुपए का फायदा किसकी जेब में गया? रात भर से आपके व्हाट्सएप पर जो मैसेज घूम रहा है कि फ्यूल बचाने के लिए देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, क्या वो सच है या एक सोची समझी अफवाह? पंपों पर नो स्टॉप के बोर्ड, गाड़ियों की 2 किलोमीटर लंबी कतारें। आज हम हवा में बात नहीं करेंगे, आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ डेटा, आंकड़ों और फैक्ट्स पर। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। अगर आपने पिछले 48 घंटे में अपने शहर के पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी देखी है या व्हाट्सएप पर लॉकडाउन का मैसेज पढ़कर आपने भी अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाने की सोची है, तो सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और शांत हो जाइए। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सच्चाई और इसके पीछे का इकोनॉमिक्स समझने की बहुत जरूरत है। आज मैं यहाँ कोई पैनिक फैलाने नहीं आया हूँ। आज हम टेबल के नीचे चल रहे उस गणित की बात करेंगे, इसे समझे बिना आप अफवाहों के शिकार हो रहे हैं। ग्लोबल क्राइसिस का आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक से क्या सीधा कनेक्शन है? चलिए सारे फैक्ट्स और डेटा के साथ इसके पुर्जे खोलते हैं। सबसे पहले बात उस खबर की जिसका सबसे ज्यादा ढोल पीटा गया। सरकार ने ऐलान किया कि पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी गई है। जनता को लगा कि अगले दिन से पेट्रोल 10 रुपए सस्ता मिलेगा, लेकिन दाम नहीं घटे। क्यों? फैक्ट नंबर 1, भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरत का करीब 87% हिस्सा इंपोर्ट करता है। हम कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर हैं। फैक्ट नंबर 2, मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहता था, वो अचानक 120 डॉलर के पार पहुंच गया है। अब इकोनॉमिक्स समझिए। जब पीछे से तेल महंगा आ रहा था, तब हमारी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ओएमसी जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। वो पिछले कई महीनों से भारी घाटा सहकर आपको पुराने रेट पर तेल दे रही थी। टेक्निकल भाषा में इसे अंडर रिकवरी और नेगेटिव मार्केटिंग मार्जिन कहते हैं। हालात ये हो गए थे कि कंपनियों के पेट्रोल पर लगभग 15 से 20 रुपए और डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। सरकार ने जो 10 रुपए का टैक्स कट किया, वो आपको सस्ता तेल देने के लिए नहीं किया गया था, वो इसलिए किया गया था ताकि कंपनियों का जो करोड़ों का घाटा हो रहा है उसकी भरपाई हो सके और पेट्रोल के दाम अचानक से 15 रुपए बढ़ाने ना पड़ जाए। यानी जो 10 रुपए कम हुए वो कंपनियों के नुकसान को बैलेंस करने में चले गए। निष्कर्ष ये है कि दाम घटे नहीं है, बल्कि उन्हें बढ़ने से रोक लिया गया है। ये एक प्राइस कट नहीं बल्कि प्राइस फ्रीज था। अब आते हैं उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड मैसेज पर जिसने पूरे देश में पैनिक क्रिएट कर दिया है। फ्यूल बचाने के लिए देश में लॉकडाउन लगने वाला है। दोस्तों, इस मैसेज को अभी डिलीट कर दीजिए। न्यूज चौपाल पर मैं आपको पूरे फैक्ट्स और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, भारत में कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है और ना ही हमारे पास तेल खत्म हो रहा है। अब मैं आपको वो डेटा देता हूं जिससे आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3, स्ट्रेटेजिक रिजर्व। भारत सरकार ने ऐसे ही इमरजेंसी के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर बना रखे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और कर्नाटक के मंगलुरु और पांडुर में अंडरग्राउंड गुफाओं में हमारा इमरजेंसी क्रूड ऑयल जमा है। इसके अलावा ओएमसी के पास अपना स्टोरेज है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आधिकारिक डेटा के अनुसार भारत के पास इस वक्त कम से कम 74 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखा है। यानी अगर दुनिया भर से आज तेल आना बंद हो जाए, तब भी 2.5 महीने तक
देश में एक भी पंप ड्राई नहीं होगा। फैक्ट नंबर 4, सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन। भारत अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है। हमारे कुल 41 से ज्यादा सप्लायर्स हैं। सऊदी अरब के अलावा आज रूस और अमेरिका भी हमारे सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक हैं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते से जहाज आ रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि पंप पर नो स्टॉक का बोर्ड क्यों लगा है? इसका जवाब आप और हम हैं। इसे पैनिक बाइंग कहते हैं। एक पेट्रोल पंप की रोज की एक कैपेसिटी होती है। मान लीजिए एक पंप पर रोज 10,000 लीटर तेल बिकता है, लेकिन अफवाह सुनकर जब पूरे शहर की गाड़ियां एक ही दिन में टैंक फुल कराने आ जाएगी और बिक्री अचानक 30,000 लीटर हो जाएगी, तो पंप का लोकल स्टॉक 2 घंटे में खत्म होगा ही ना। पीछे रिफाइनरी से तेल आ रहा है, बस पंप तक पहुंचने की जो लॉजिस्टिक चेन है वो हमारी और आपकी हड़बड़ी की वजह से टूट गई है। तो दोस्तों, सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। पहला सच, ग्लोबल मार्केट में जब तक आग ठंडी नहीं होगी, पेट्रोल डीजल के दाम अभी अचानक से सस्ते नहीं होने वाले हैं। लेकिन सरकार के टैक्स कट्स ने एक बड़ा झटका लगने से जरूर बचा लिया है। दूसरा सच है, देश में कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है और हमारे पास कम से कम 74 दिनों का तेल पूरी तरह से सुरक्षित है। हमने देश में कई बड़े संकट देखे हैं। हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। व्हाट्सएप की उन झूठी अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए जो डर बेचकर अपना एजेंडा चलाते हैं। सही फैक्ट को समझिए और अपनी डेली लाइफ नॉर्मल तरीके से जीते रहिए। अगर आपको न्यूज चौपाल का यह डेटा और फैक्ट चेक वीडियो सही लगा हो और अगर इससे आपके मन का डर थोड़ा भी कम हुआ हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के हर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अफवाहों की चेन टूटे और सच्चाई की जीत हो। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने भी पैनिक में आकर टैंक फुल करवाया था। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बिना टेंशन गाड़ी चलाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।